नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को जो एलडीसी का पेपर हुआ था उसके अंदर 40 से ज्यादा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है विद प्रूफ। आपने देख भी लिए होंगे, जगह जगह हर एक टीचर आपको बता रहा है, मैंने भी इवन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया था। खबर अध्यक्ष साहब तक भी पहुंच गई है, खबर सब तक पहुंच गई है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं थे। अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो आपको पता उसे मनवाना तो पड़ेगा। अब सीधे तरीके से माने तो ठीक है, नहीं तो फिर तरीके बदलने पड़ते हैं। तो तरीका बदला गया है, बिल्कुल बदला गया तरीका, और उसका आपको आभास भी हो गया होगा, आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल चुका होगा कि सीईटी एग्जाम को भी शामिल किया गया जिसमें नेगेटिव मार्किंग थी साथ में। तो सबसे पहले इसके ऊपर डिसीजन ले लिया गया माननीय अध्यक्ष साहब, जो कि बहुत खतरनाक तरीके से तानाशाही करने जा रहे थे कि मन में आया वही करना, मन में आया वही ट्वीट कर दिया, मन में आया रूल बना दिया, मन में आया इस परीक्षा को सीईटी में डाल दिया या निकाल दिया, मतलब सब कुछ अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है, ज्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। हम बेवकूफ नहीं है, ना युवा बेवकूफ है, सब पढ़े लिखे, सबको पता है गलत क्या है सही क्या है। इसी बीच एलडीसी एग्जाम को लेकर बाकायदा ट्विटर के माध्यम से सभी साथियों ने बात रखी थी और बहुत बड़े स्तर पर एक ट्रेंड भी करवाया गया था जो कि पूरे भारत में आलोक राज हटाओ चला था। उसका इफेक्ट पड़ा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये सब देखते हैं, ये अंदर बैठकर ऑफिस के अंदर सब पता है इनको तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। दूसरा आंदोलन का रूप आपने देखा 23 तारीख को जयपुर के अंदर इकट्ठा हुए युवा साथी जितने भी पहुंचे उन सबको धन्यवाद। जितने बेरोजगार नेता उनके अगुवाई के अंदर यह आंदोलन चला है और 3 से 4 दिन का अल्टीमेट मिला 28 तारीख तक। 28 तारीख से पहले पहले अगर फैसला हो जाता है, युवाओं को न्याय दिया जाता है एलडीसी एग्जाम में, वो न्याय किस प्रकार से हो सकता है इस पे बात करेंगे। नहीं तो फिर आपको पता है कि 28 तारीख को शहीद स्मारक पर एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें मैं चाहता हूं कि जितने भी युवा साथी हैं जिस बात का विरोध कर रहे हैं एलडीसी एग्जाम के अंदर नाइंसाफी हुई है, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दूसरी बात, क्या युवाओं को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 110% मिलेगा, लेकिन न्याय इतना जल्दी नहीं मिलता है। आपको पता उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी उंगली नहीं करनी पड़ती। आज का सिस्टम कुछ इस प्रकार का हो गया है और उसके अंदर काम करने वाले आपने देख ही लिए कैसे पेपर बनाते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन मुझे तो किसी प्रकार से वो एक्सपर्ट नजर नहीं आते। जब तुमको ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है या अंदर है, तो फिर काहे के आप एक्सपर्ट हो? घर बैठ जाओ और कोई और काम कर लो। क्यों सरकार की जो तनख्वाह आ रही है वो खराब कर रहे हो? किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को मिलने चाहिए वो काम। दूसरा, अध्यक्ष साहब क्या कर रहे हैं, इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, जबकि पेपर को बिना देखे, जबकि उन्हें नहीं पता सिलेबस क्या है। तो ये तो कंफर्मेशन हो गया दोस्तों कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, जिसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। मैंने आपको कुछ रास्ते भी सुझाए थे और कहीं ना कहीं युवा साथी उस पर तैयार है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। देखो, हमें न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी ये फैसला हो जाए, अभी दिल्ली दूर है दोस्तों। इतनी जल्दी अध्यक्ष साहब हार नहीं मानने वाले, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था ऐसा नहीं हो सकता। पता है, अहंकार के अंदर डूबा इंसान जल्दी से नहीं झुकता है। ठीक है, तो कोर्ट का तक मामला और आंदोलन आपको दोस्तों शुरू हो चुका है। ठीक है, मेरी बात को समझना है आपको। 23 तारीख को हम आह्वान आपको किया गया था, जितने साथी पहुंचे धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना है कि वाकई में आप न्याय चाहते हो, आपके साथ न्याय हो और आने वाले समय में परीक्षाओं में आपके साथ कुछ इस प्रकार घटना ना हो, तो आपको आगे आना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, केवल घर में बैठकर आप अपनी बात को रख रहे हो जो कहीं तक पहुंच नहीं रही है, तो कोई मतलब नहीं उस बात का। निश्चित रूप से एलडीसी और सीटी का, देखो सीटी में नेगेटिव मार्किंग का था, वो तो हो चुका है, ये हो चुका है और ये अच्छा कार्य किया। तो अध्यक्ष साहब को मैं धन्यवाद भी इस बात का दे चुका हूं कि भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छी बात ही बोलेंगे, लेकिन गलत करोगे तो फिर गालियां भी खानी पड़ेंगी आपको। अब बात रहती है हमारे एलडीसी एग्जाम की, बात रहती है एलडीसी एग्जाम में।
इसके अंदर हमें चाहिए न्याय। अब न्याय किस प्रकार से देते हैं? 2-3 बातें हैं कि या तो पेपर को रद्द किया जाए, है ना, तो वो एक बड़ी प्रोसेस है, पेपर रद्द करना, दोबारा बनाना, पेपर करवाना, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, चलो ठीक है। दूसरा, प्रश्नों को डिलीट करना, वो भी किसी प्रकार से सही नहीं है कि इस प्रकार से बार बार प्रश्न डिलीट कर कर, तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पहले हम ये प्रतिक्रिया देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड क्या करता है। बोर्ड ने कारस्तानी की है, इलाज बोर्ड ही करेगा इसका, लेकिन ऐसा इलाज हो जिससे कि किसी भी युवा को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड क्या प्रतिक्रिया देता है? 28 तारीख से पहले हमने अपनी बात रख दी है आंदोलन के माध्यम से, तो वो क्या प्रतिक्रिया करता है, पहले उनकी सुन लेते हैं कि वो एलडीसी एग्जाम को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या पता अक्ल आ जाए उनको और वो एक सही फैसला ले ले युवाओं के हित में। दूसरी बात, अगर वो नहीं लेते हैं, उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया होगी, जो सर्वसम्मति में से फैसला दोस्तों लिया जाएगा। ठीक है, तो 28 तारीख तक, ठीक है, 28 तक वेट है कि बोर्ड क्या करता है, क्या फैसला लेता है, युवाओं के साथ किस प्रकार से न्याय करता है, वो हम देखते हैं। अगर बिल्कुल सटीक अन्याय होता है, युवाओं को किसी प्रकार से नुकसान, तो कोई बात नहीं, उस बात को हम स्वीकार करेंगे। लेकिन ये डिनाई करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और वही अगर अहंकार रखते हैं तो फिर भैया अहंकार तोड़ना पड़ेगा अपने को, सीधी सी बात है। वो सब कौन तोड़ने वाले? युवा मिलकर तोड़ेंगे। एक और बात, जब आंदोलन स्टार्ट हो तो मामला कोर्ट तक भी जाना चाहिए। बहुत साथी पहुंच रहे हैं, लगातार कॉल मैसेज, लगातार बात हो रही है बच्चों की, लेकिन केवल कोर्ट तक एक व्यक्ति जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जितने साथी युवा एक साथ याचिका लगाते तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो एक मैं साझा करना चाहूंगा, बहुत से बच्चों ने एक मिलकर ग्रुप बनाया, मेरी बात को समझना, एक ग्रुप बनाया ठीक है, एक ग्रुप बनाया है एलडीसी एग्जाम को लेकर। किसको लेकर? ये किसका ग्रुप है? बच्चों ने ही, एलडीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर बनाया है। उसका लिंक मैं आपको इस अपना जो ये वीडियो है इसके कमेंट के अंदर दे देता हूं, तो आप उससे जुड़े और फिर एक दूसरे से बातचीत कर कर सभी साथी युवा मिलकर सर्वसम्मति से आप कोर्ट में याचिका लगाएं। ठीक है, लगाने वाला कौन है उसमें देख लेना, कौन है साथी, कौन एक आदमी जो अगुवाई कर रहा है आपकी, उनसे बात कर लेना, सब कुछ उसमें ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगा आपका। वो बच्चों के द्वारा, हमारा ग्रुप नहीं है, वो बच्चों ने बनाया है, उनके सजेशन पर बार बार वो कह रहे हैं, उसको उनको लेकर ही मैंने ये बात रखी है। इससे क्या होगा, एक जगह बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, एक जगह बच्चे इकट्ठा होंगे और आपकी बात रखी जाएगी, और कोर्ट का इन सहारा लोगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी अध्यक्ष आपको फटकार है। देखो, चारों तरफ से घेर लिया जाए ना, अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया था, वरना वो मारा नहीं जाता। वो भी एक धुरंधर योद्धा था, लेकिन उसे रास्ता बंद कर दिया था चारों तरफ से। तो वही आपको करना होगा। आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन तो चल ही रहा है, ठीक है, ये तो रनिंग में, लेकिन अब न्यायपालिका का भी सहारा लें तो ज्यादा पैसा नहीं लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं, आपका पक्ष मजबूत है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस ग्रुप का जो लिंक है मैं कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दूं और पिन कर दूं, वहां से ज्वाइन कर लेना, या मैं इसका टेलीग्राम पर, अपना जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम, इसके ऊपर भी मैं डलवा देता हूं लिंक। तो स्टूडेंट ने बनाया, आप उनमें जुड़ जाएं और फिर बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एक दूसरे से बात करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ग्रुप जिन बच्चों ने बनाया है मिलकर, उनमें चाहूंगा कि कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करे, ईमानदारी के साथ रहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल सही तरीके से काम होगा। तो कोर्ट तक याचिका लगाने का काम युवा साथी करें, और आंदोलन का 28 तारीख तक अल्टीमेट है। जब तक क्या होता है क्या नहीं होता है, इंतजार करते हैं बोर्ड का जवाब का। उसके बाद अगर जवाब नहीं आता है तो भाई साहब, आप सभी से निवेदन हाथ जोड़ के कि सभी साथी शहीद स्मारक जयपुर पहुंचना है, और जितनी ज्यादा संख्या पहुंचोगे उतनी आपकी आवाज बुलंद होगी निश्चित रूप से। और आप नहीं आते हो और घर में बैठे रहते हो तो फिर तो आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, उसके बाद सब अपने घर चले जाएंगे। ध्यान कर लेना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी हमने जंग जीती नहीं है, शुरुआत हुई है, नेगेटिव मार्किंग हटकर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पशु परिचर की भर्ती का सिलेबस जारी करवाना, वो भी बात रखी जाएगी उसी दिन। एलडीसी एग्जाम को और भी बहुत सी विसंगतियां हमें देखने को मिल रही हैं, वो भी दूर की जाएगी, और आगामी परीक्षा का पैटर्न तरीके से करवाया जाए, टू द पॉइंट पेपर। क्योंकि पेपर के अंदर 1% गणित का आता है, एक साइंस का आता है, एक जीके का, इस प्रकार से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
तो इसलिए उसको भी, उस पैटर्न को भी ठीक करवाना, तो ये भी बात हम रख रहे हैं। तो सभी साथी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखें और जब भी आह्वान किया जाए आपको बुलाने का तो जरूर पहुंचे, क्योंकि आपके बिना, क्योंकि देखो एकता नहीं होगी ना, एक जगह सब इकट्ठे नहीं होंगे तो अकेले की कोई नहीं सुनता, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई सुन लेता तो फिर सबका काम हो जाता। तो मेरी बात समझ रहे हो। और एसके नाइक क्लासेस जो चैनल है ये आप सभी को समर्पित है। जब भी जब आपको आवश्यकता होगी हमेशा आपके लिए खड़ा, पहले भी था, अब भी था और आगे ही रहेगा। बस बात आपकी कि आप साथ देते हो कि नहीं देते। तो मैंने जो बातें बताई इस वीडियो के माध्यम से कि युवाओं को न्याय मिलेगा, बिल्कुल जब तक हम संघर्ष करेंगे तब तक आपको न्याय, जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता। बात समझ में आ गई। निश्चित रूप से सही तरीके से अपनी बात को रखेंगे। मैंने 2 बातें आपको बताई है, कोर्ट में याचिका जरूर लगाएं जिससे कि न्यायपालिका के द्वारा भी आपको सहायता हो, और दूसरा आंदोलन के माध्यम से हम अपनी बात सीएम साहब तक पहुंचाएंगे और जो गलती अध्यक्ष साहब ने की है वो भविष्य में ना करे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप मेरी बात से सहमत हो तो भैया आप ग्रुप में जुड़ जाना और निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देके जानी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है ये होगा, और आपको भी विश्वास रखना, क्योंकि बिना विश्वास गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।